एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे आपने योनियों की 84 लाख योनि कही जाती है, तो क्या हर इंसान जो है जैसे कहते हैं अच्छा कर्म करोगे तो फिर इंसान में ही पैदा होगे, अच्छा कर्म नहीं करोगे तो कोई जानवर या पशु पक्षी या हाँ कीड़े मकोड़े बन जाओगे, तो क्या ऐसा होता है कि अच्छा कर्म करो तो वापस से आप इंसान में ही पैदा होते हाँ हो? जी, सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बात तो अभी ये इतना शॉर्ट में बता नहीं सकते, अच्छे और बुरे कर्म का अर्थ ही नहीं जानते 99%। लोग कहते हैं किसी का बुरा मत करो, मैंने झूठ बोलते हो। जिन्होंने, मैं पहले लेता हूँ नौकरी वालों को, जब आपने नौकरी में गए, आपने आसपास इंटरव्यू के अंदर पूछा सबके घर में रोटी पक रही है? नहीं पूछा ना। आप सिलेक्ट हो गए, उसमें से हो सकता है एक दो ऐसे थे जिनके घर में रोटी भी नहीं थी, अगर उसको नौकरी मिल जाती तो उसके घर में रोटी चूल्हा जल जाता, तो बुरा किया नहीं करा उसको। तो ऐसी ये स्टेटमेंट्स को बोलना बंद करें, पहली बात तो कि हमने बुरा नहीं किया। बिजनेसमैन बाहर कस्टमर आता है तो चिल्ला के नहीं बोलता भैया सबको कस्टमर मिल गया ना आज, तो एक पूछता है। जबकि हमारे शास्त्रों में कहा गया गृहस्थ जब पाता है ना, गृहस्थ को बड़ा क्यों बताया गया है, वो जब पाता है पाने से पहले उसको बाहर निकलना चाहिए, रोड पे आके बोलना चाहिए कोई भूखा तो नहीं है, अगर कोई भूखा है तो आइए, तो उसको पहले खिलाएगा फिर पाएगा। पूछता है कोई तो उसका मतलब बुरा तो कर ही रहा है। हमारे से बुरा अच्छा नहीं होता। मैं सोचूं राइट साइड ऑफ द रोड में चलाऊंगा इंडिया में, सही है गलत है? गलत है। लॉज यूनिवर्सल हुआ करते हैं, अपने हिसाब से नहीं होता कि मेरे को सही लग रहा है बुरा लग रहा है। तो इसीलिए ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। परंतु आपने जैसे योनि का क्वेश्चन उठाया, बड़ा सिंपल है। जहां भी जीवन है अर्थात आत्मा है, बिकॉज जीवन का सोर्स क्या है? आत्मा। रोशनी है तो उसका सोर्स होगा, राइट? चाहे वो बल्ब के रूप में हो या सूर्य के रूप में हो या चंद्रमा जी के रूप में हो, सोर्स हो। अर्थात अगर लाइफ है, चेतना है, तो उसके अंदर आत्मा है। अब आत्मा कवर्ड है। अब आपके जैसे बड़ा अच्छा उदाहरण दिया करते थे हमारे गुरु महाराज। कई लोग वेस्ट इंडिया में, पता नहीं अभी कुछ इतने पागल नहीं हुए लोग, वेस्टर्न में है, वो समुद्र में जाते हैं तैरने वाले, बोलते हैं यार निकलना क्यों पड़ता है बाहर यहाँ से? क्या बोलते हैं? मैं इसी में पड़ा रहना चाहता हूँ। तो भगवान कहते हैं मनुष्य शरीर में तो नहीं रह सकता, तू एक काम कर, मछली बन जा। क्या बन जा? मछली बन जा। इच्छा पूरी कर रहे हैं भाई भगवान, आपने इच्छा करी। कई लोग वो हैंड ग्लाइडिंग करते हैं कि हम उड़ते रहे, हम नीचे क्यों आते हैं? पूरे चिंता मत कर, गिद्ध विद्ध बना दूंगा, ईगल बना दूंगा। वो जातर क्या रहता है, ऊपर ही रहता है, थोड़ी देर के लिए नीचे आता है, फिर ऊपर चला जाता है। तो ये बताइए हमारी इच्छा पूर्ति के लिए यूं नहीं बनी है? कभी आप टेक्निकली सोचेंगे ना इसको, लॉजिकली सोचेंगे, बोले यार बात तो सही है। सही है। मैं सिर्फ नॉनवेज खाना चाहता हूं, बेटा उसको पकाना पड़ेगा, तेरे दांत भी नहीं बने उसके लिए, कच्चा नहीं खा सकेगा। तो एक काम कर, चक्कर में पड़ता है, शेर बन जा, फाड़ के खाए इमीडिएटली। प्रभु जी मतलब ये पढ़ रहा था मैं, वुल्फ था ना, वो वुल्फ या हाइना जो बताया था, मैंने बताया था, वुल्फ शॉक्ड हो जाओगे। पता है वो लाइफ में सिर्फ एक के साथ मेट करते हैं सिर्फ, अगर वो मर जाए ना पार्टनर तो दूसरे के पास नहीं जाते, और वो कभी मरा हुआ शिकार नहीं खाते, वो स्वयं मारते हैं और खाते हैं। ऐसी शेर है। तो भगवान कहते हैं यार शेर घास खाना चाहे तो भी नहीं खा सकता, तो प्योर बनना नॉनवेज, पकाने वकाने का चक्कर भी करता है, खुद मार खा। तो बताइए कहाँ गलत है? वो सही है, लेकिन क्या ये हमारे कर्मों पे आधारित है या फिर हमारी इच्छाओं पे? देखिए इच्छा से कर्म बनता है। कहाँ से कर्म बनता है? सोच से। तो सोच का मतलब इच्छा से। जब इच्छा बहुत प्रगाढ़ हो जाती है उसको कहते हैं लोभ, वो बेसिकली एक्शन में प्रवर्तित हो जाती है। तो वो एक्ट जैसी किया, कलयुग में एक प्लस पॉइंट है, मानसिक जो पाप हो वो एक्सेप्टेड नहीं है, उसको माफ कर देते हैं। परंतु अधिकतर क्या होता है, आप सोचने के बाद मनन करने लग जाते हो, और जैसे ही मनन करने लगे वो एक्शन में आएगा ही आएगा। और एक्शन में आते ही वो रजिस्टर हो जाता है। तो जब भी आप देखोगे, कुत्ता भी है, कुत्ते में नहीं देखा आपने एक चीज़, एक कुत्ता तो अरबापति के घर में पैदा होता है और एक कुत्ता रोड पे है। उसको तो पता लगा वो खाना मिल रहा है, जो कि पता लगा इंसानों को नहीं मिल रहा, परंतु है तो कुत्ता ही। ऐसे इंसानों में देखिए, आज देखिए आप सोमालिया में जन्म, आज पैलेस्टीनियन देखिए आप, ये सब लड़ाइयाँ जो हो रही हैं ये क्या है?
इन लोगों का पता लग जाए कि पुनर्जन्म होता है, जो फैक्ट है, तो किसको कौन मारेगा, कौन किसको मारेगा, उसको वापस उस साइकिल में आना पड़ेगा, वो भी मरेगा। जब काली माता के सामने जब बकरा भी चढ़ाते हैं ना, वेदों में है ये, तो उसमें एक वर्ड आता है मामसा, कि हे बकरे, अगले जन्म में तू मैं बनी और मैं तू बन के मुझे काट लियो। ब्राह्मण बताता नहीं है ये, क्योंकि वो भी खाता है बदमाश। अगर वो बताए कि ऐसा तू रेडी है करने के लिए, आर यू रेडी, तो यस, काटो, अगले जन्म में ये बनेगा तू और तू बनेगा ये और कटेगा। आज ये पता लग जाए, वायलेंस ख़त्म हो जाए दुनिया में, क्योंकि एवरी पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एक्ट्स। दिस इज़ व्हाट कर्मा है, और ये इसके हिसाब से आपको अलग अलग योनियाँ और परंतु एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपने जो प्रश्न किया है इसका उत्तर भगवान ने दिया है। भगवान ने कहा कर्म की गति, गति का मतलब रिजल्ट, समझना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग सब ग्रे एरिया में ज़्यादा हैं। कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं है जिसने सिर्फ पाप किए हैं, और कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं है जिसने सिर्फ पुण्य करे। ग्रे एरिया है, इसलिए कई फिलॉसफी जो दुनिया की है वो फेल हो जाती है। कैसे फेल हो जाती है? वो कहती हैं या तो तुम कहाँ जाओगे, हेवन या हेल, या तो जन्नत जाओगे या दोसर जाओगे। भैया ग्रे वालों का क्या होगा? और ज्यादातर लोग पृथ्वी पे रह जाएंगे। नहीं, ऐसा तो कुछ उसमें है ही नहीं, पुनर्जन्म मानते ही नहीं है। कई तो जाएंगे कहाँ फिर? वही तो प्रश्न है, मेरे को तो पता नहीं। वो प्रश्न उत्तर ही नहीं, वो सनातन धर्म में है उत्तर, हिंदू में नहीं। सनातन धर्म का मतलब हिंदुइज्म से मतलब नहीं है। हिंदू तो अभी चेपा गया है। सनातन धर्म इज द मोस्ट सिक्युलर थिंग यू कैन स्पीक अबाउट। धर्म का अर्थ ही नहीं जानते लोग, तो इसलिए इसमें क्या बोले, तो इसलिए ये ध्यान रखना कि बेटा तैयार रहियो कि तेरे को तू बच जाएगा, उस साइकिल में आना पड़ेगा, आएगा तू, और ऐसा पिटेगा भी और पिटेगा भी। तो 84 लाख योनियों के बारे में, या फिर आप जो पुनर्जन्म के बारे में पूछते थे, वो भी सवाल का जवाब हमने ले लिया। मैं आपको एक साइट भी बताता हूँ सबके लिए, IISIS.net। अमेरिकन डॉक्टर्स रिसर्च कर रहे हैं इस पे। दे हैव प्रूव्ड इट दैट रीबर्थ इज अ फैक्ट। दे आर नॉट इन हिंदूज और सनातन धर्मीज, दे आर क्रिश्चियंस, दे आर जूज, क्योंकि रिसर्च करी उन्होंने। अरे हम लोग तो क्या करते हैं, आम जनता क्या करती है, एक्सेप्ट कर लेती है, रिजेक्ट कर लेती है। थोड़ा समय निकालो, साल 2 साल उनके साथ लगो, रिसर्च करो, या फिर उनकी बात मान लो जो उन्होंने रिसर्च किया है। अरे वो कोई हिंदू तो है नहीं, सनातन धर्मी है या जैनी या सिखिज्म, ये तीनों अगर पुनर्जन्म में नहीं मानते तो फिर अब ये है ही नहीं। वो आज लड़ रहे हैं आपस में फालतू में। अरे अगला जन्म वही हो जाएगा तेरा जिससे लड़ रहा है। भाई भाई लड़ते हैं आपस में, अगला जन्म उस भाई के जन्म में हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा। जिससे लड़ रहा था उसको सोचेगा मेरा परिवार है, फिर लड़ता रहेगा। क्या फायदा इससे क्या फायदा है? ये कर्म चक्र है और इससे निकलना है। ये सारे ऑल फेथ्स ऑफ द वर्ल्ड यही कहते हैं, इससे निकल। जो भी स्पिरिचुअल थोड़ी बात करता है वो इससे निकलने की बात करता है। रिलीजन की जो बात करता है वो बेकार है। बात करनी चाहिए स्पिरिचुअलिटी की। रिलीजन डिवाइड्स, स्पिरिचुअलिटी यूनाइट्स। तो बहुत सारे लोग जो रेफरेंस के बिना कुछ मानते नहीं हैं, प्रभु जी ने आपको रेफरेंस भी दे दिया है कि आप कहाँ से जाके इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं इसके बारे में।